तो अभी हमने रैशनल नंबर्स देखे नंबर लाइन पे, तो अब उनको हम डिफाइन करते हैं। रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, और इनको डिफाइन करते हैं दैट इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, मतलब हम किसी नंबर को अगर P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें तो वो नंबर हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। पर गिवन द कंडीशन दैट P एंड Q ये जो है हमारे ये इंटीजर्स हैं, सो P एंड Q आर इंटीजर्स, एंड एक और कंडीशन Q इज नॉन जीरो, मतलब रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q मतलब हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, और हमारी कंडीशन ये है कि जो हमारे P एंड Q हैं वो हमारे दोनों के दोनों इंटीजर्स हों, प्लस हमारा जो Q है वो नॉन जीरो हो, मतलब वो जीरो नहीं हो सकता। ये डेफिनेशन होती है हमारी रैशनल नंबर की। इसके अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो आपको पता है कि इसमें हम काउंटलेस एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी इंटीजर चूज कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमने चूज कर लिया 2, और डिनोमिनेटर में जो कि हमारा Q है नॉन जीरो होना चाहिए, तो आप उसको कुछ भी चूज कर सकते हैं, जैसे 2/1, 2/2, 2/3, 16/4, 18/27, -19/45, 45/-24, एटसेट्रा। आप ये देखिए कि ये कोई भी जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हैं ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें P दैट इज न्यूमरेटर एंड Q दैट इज डिनोमिनेटर, ये दोनों हमारे इंटीजर्स हैं। हर किसी केस में इसमें 2/1, 2/2, 2/3, 16/4, -19/45, 45 एंड -24, ये सारे नंबर्स आपको नंबर लाइन पे मिल जाएंगे, इसीलिए सारे इंटीजर्स हैं। एंड दूसरी बात ये कि इसमें हमारा Q नॉन जीरो है, मतलब Q हमारा जीरो नहीं है, तो इसीलिए ये सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो अभी हमने देखा रैशनल नंबर्स को और इनको एग्जांपल्स को। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी दो गिवन रैशनल नंबर्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास है 1 एंड 2, आपको अब बोला जाए कि ये दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में आप और रैशनल नंबर्स निकालिए। अब आप कहेंगे ये तो 1 एंड 2 है, इनके बीच में और क्या हो सकता है? तो ऑफ कोर्स हमारे पास इसको निकालने के तरीके हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सबसे बेसिक तरीका यूज करने के लिए ये हमारे नंबर्स R और S हैं, और एक कॉमन नंबर किन्हीं दो नंबर के बीच में निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है दैट R प्लस S/2। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको दिखेगा दैट 1 + 2/2 = 3/2, विच मीन्स 1.5, जो कि होता है 1.5, जो कि लाई करेगा 1 एंड 2 के बीच में। इसीलिए एक नंबर अगर हमें निकालना है किन्हीं दो नंबर के बीच में तो उनका हम मीन लेते हैं, एंड हमें पता चलता है कि उनके बीच में जो एक नंबर लाई कर सकता है वो कौन सा होगा। पर अगर हमें बोला जाए कि वी हैव टू फाइंड मोर देन वन, लेट्स से 5 नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, सो हम इसे लिख लेते हैं। फाइंड 5 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो अब हम वो कैसे करेंगे? तो हम अब पहली बात, जब ये हमारे पास दो गिवन नंबर्स रेशनल हैं तो इनको हम ऑफ कोर्स P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम 1 को यहां अलग से लिख लेंगे एंड दूसरा हमारा 2 है। उसके बाद क्या है कि अगर हम इन्हें P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? हमें इन्हें एक डिनोमिनेटर देना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर नॉर्मली लिखा हो तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को एक डिनोमिनेटर दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमें जितने नंबर्स फाइंड करने हैं उन गिवन नंबर्स के बीच में हम उस
गिवन नंबर में +1 करके इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हमें नंबर्स काइंड कितने करने हैं 5, तो हम क्या करेंगे 5 + 1 करेंगे जो कि हो गया 6, और 6 को हम ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो हमारा बन जाएगा 6/6 एंड ये बन जाएगा 12/6। तो क्या आप 6/6 एंड 12/6 के बीच में 5 नंबर लिख सकते हैं? तो वो हम इजीली लिख सकते हैं। 6/6 अगला होगा, हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6। तो आप ये देखिए, ये है हमारा पहला वाला नंबर जो कि है 1, ये है हमारा दूसरा नंबर जो कि है 2। आप इसको सॉल्व करेंगे 6/6 1 ही होगा एंड 12/6 2 ही होगा। उसके बीच में 5 नंबर हो गए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। अगर हमारा क्वेश्चन हो कि हमें कोई भी दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में हमें कोई फाइनाइट नंबर्स निकालने हैं, जैसे कि इस बार में 5 निकालने थे, तो हम सिंपली उस नंबर को, जितने हमें नंबर्स निकालने हैं उसमें 1 ऐड करेंगे एंड हमारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा 5 + 1 हुआ 6। हमने हमारे रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करा 6 से एंड उसके बाद हमारे पास जो उनकी P/Q वाली फॉर्म है वो ऑब्टेन हो गई एंड उसके बाद हमने सिंपली उसके बीच में नंबर्स लिख लिए। इस तरीके से आप कोई भी दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में कितने भी नंबर्स निकाल सकते हैं।